और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है ना, वो कोई भी कर सकता था। सो स्टॉप मेकिंग इट लुक लाइक अ बिग डील। ये सही वक्त है ये साबित करने का कि तुम कितने वफादार हो। मेरी रेपुटेशन, मेरी कंपनी की रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये सही वक्त है साबित करने का। और अपने करियर की फिक्र क्यों कर रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम जिंदगी में जितना ऊंचा उठना चाहते हो, तुम्हारा वो सपना सिर्फ और सिर्फ मैं पूरा कर सकती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें ये इल्जाम अपने सर पर लेना होगा। सो जस्ट साइन द पेपर्स। पर मैम मैं कैसे साइन कर दूंगा? फाइन, नहीं साइन करोगे तो मुझसे कोई मेहरबानी की उम्मीद मत रखना तुम मोंटी। मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी कंपनी से बेदखल कर दूंगी। तुम्हारा चैन से जीना मुश्किल कर दूंगी मोंटी। इतना बेइज्जत करूंगी तुम्हें कि तुम सर उठा के जी नहीं पाओगे। रिमेंबर दैट मोंटी, आई विल ब्रेक यू एंड दैट इज अ प्रॉमिस। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास मोंटी। पेपर्स पे साइन करो और जितना तुमने सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा ऊंचा उठा दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम साइन नहीं करोगे मोंटी तो मैं तुम्हें इतना नीचे गिराऊंगी कि तुम सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आओगे। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो मोंटी कि एक बार तुम्हें जेल हो गई तो मैं पानी की तरह पैसा बहाकर तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। बट इफ यू रब मी द रॉन्ग वे मोंटी, तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। शायद यही एक तरीका है खुद को रवि से बड़ा वफादार साबित करने का। और इससे ज़्यादा क्या होगा? 2-3 दिन लॉकअप में रहना पड़ेगा। और अगर मिस लूथरा इतना कह ही रही है तो मुझे जेल से ज़रूर आज़ाद करा देंगी। ठीक है मैम, पेपर्स पे साइन कर दूंगा। वेरी गुड मोंटी, वेरी गुड डिसीजन। एंड डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आई विल मेक श्योर कि तुम जेल से जल्द बाहर निकल आओ। दैट्स अ प्रॉमिस, ऑलराइट? बस अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर लो बिकॉज बाहर वो पुलिस वाले वेट कर रहे हैं। मैडम ये सब हो क्या है? ये आपने जैसे कहा था तो ऐसा मैंने कर दिया, लेकिन ये मिस लूथरा किस पेपर की बात कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा कोई पेपर हुआ तब तो बहुत मुश्किल होगा। उसके पास ऐसे कोई पेपर्स नहीं है। वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए वक्त बर्बाद कर रही है। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके इंस्पेक्टर जो कह रहे हैं उस बात पर कायम रहें और उसे आज अरेस्ट कर लें। श्वेता बेबी, ये जानकी देवी उस आदमी से क्या खुसर फुसर कर रही है? वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कोई चाल चली हो? जा सुन क्या। ठीक है। वैसे ऑफिसर, वो निवेदिता लूथरा ऐसा कुछ कर नहीं सकती। वो हमारी बिजनेस में पार्टनर है और वो ऐसा गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। इतना सीरियस मामला चल रहा है और तुम स्माइल कर रही हो। अब जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो कि निवेदिता लूथरा को छोड़ दे, उसे अरेस्ट नहीं करे। जाओ। सर प्लीज आप मेरी बात मानिए, निवेदिता जी को माफ कर दीजिए। उनसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो आगे से कभी भी ऐसा कुछ ना करे। व्हाट डू यू मीन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई? हाँ, जस्ट कीप योर माउथ शट। मिस्टर शुक्ला, ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस छोटी सी कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ओरिजिनल पेपर्स मैंने अपने पास नहीं रखे। आई थिंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो मेरे मैनेजर के पास होगा या लॉयर के पास। इफ यू इंसिस्ट, मैं रजिस्टर्ड कॉपी आपके पास भिजवा सकती हूँ। लेकिन एक बात तो तय है मिस्टर शुक्ला, जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोंटी ग्रेवाल है। मिस ग्रेवाल बिल्कुल सही कह रही हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वर्क एग्जीक्यूशन का सारा पावर मोंटी ग्रेवाल के हाथ में था। ना जी ना, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इसका कोई हाथ नहीं इन चीजों में। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मोंटी मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। जरूर कोई कुछ गलतफहमी हुई है। मिस्टर मोंटी ग्रेवाल, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब आप गलतफहमी में मोंटी ऐसा नहीं कर सकता। कैसे मत ले जाइए। इनको बोलिए मेरे बच्चे को नहीं ले जाए। लेके चलिए नहीं मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। क्या है आपको पुलिस लेके चलिए। आप इसे नहीं लेके जा सकती हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे को मत ले जाइए।
इसका मतलब निवेदिता ने मोंटी को जानबूझकर फंसाया है आज। ले जाइए मेरे प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। हाथ जोड़ती हूँ, पैर कुछ नहीं होगा मुझे। बच्चे ने कुछ नहीं किया। देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी कुछ कहना पुलिस स्टेशन में कहना, ठीक है ना? आप चलिए चल मत ले जाइए मेरे बच्चे को, मत ले जाइए मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। बच्चे मेरा मासूम है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा। मुझे मालूम है तू सही कह रही है, नहीं दीदी, आज मैं चुप नहीं रहने वाली। ये जो आपकी होने वाली नूह है ना, ये एक नंबर की चालाक लोमड़ी औरत है। आपको पता है ये अपने मतलब के सबका इस्तेमाल करती है। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का, क्यों फंसाया मेरे बच्चे को इसने? क्या कुछ नहीं किया मेरे मोंटी ने इसके लिए। दिन रात जाके दफ्तर में काम करता रहा और क्या नतीजा मिला? मेरे बच्चे को जेल करा दी इस औरत ने। आप देख लेना, इसके कीड़े पड़ेंगे, नर की आग में जलेंगे, सबके नाच नहीं बचेगा। बैठ पानी पी ले। तो देख, वो निवेदिता ने सुन लिया ना तो उसने हमें घर से बाहर निकाल देना धक्के देके। तो हमारे पास तो वैसी कोई जगह नहीं है जाने की। भाई ये मत भूल कि मोंटी को जेल से सिर्फ वही बाहर निकाल सकती है। मुझे पता है उसने कुछ गलत किया है, लेकिन वही तो हमारा सहारा है ना। तो तू इतना कुछ बोल रही है उसके खिलाफ, वो सुन लेगी तो उसने तो पागल ही हो जाना है। पानी पी ले चल, थोड़ा सा तो पानी पी ले चल, तेरे को अच्छा लगेगा। चाची, आप मम्मी जी की भी तो बात सुनिए ना। अरे मुझे खुद लगता है कि निवेदिता पक्का मोंटी के लिए कुछ ना कुछ करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? खाक करेगी वो। पलिका पकड़ तो मेरा बेटा मोंटी बन गया है ना, और क्या सबर करूं मैं? और आप दोनों तो कम से कम मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। अरे दीदी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? उस औरत ने हम लोगों को नौकर बना कर रखा है। हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। अरे जब देखो हमें ताने मारती रहती है, नीचा दिखाती रहती है। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, एक छत और 2 रोटी के लिए उससे अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। तो कहती हूँ जब से देविका गई और ये निवेदिता हमारे घर में आई है ना, हमारी जिंदगी जहन्नुम हो गई, नर्क हो गई हमारी जिंदगी। चुप कर जाओ गुरविंदर, इतना चिल्लाएगी वो सुन लेगी। कैसे चुप कर जाओ दीदी, कैसे चुप कर जाओ? एक माँ का दर्द नहीं समझ में आता आपको? और दीदी आप अपनी आंखें खोलो, दीदी अपनी आंखें खोलो। दीदी याद करो, जब हम उस घर में थे तो वो आप ही की तो चलती थी। और बेशक हमारे पास नौकर चाकर नहीं थे, कीमती सामान नहीं थे, पर उस घर में आपकी इज्जत कितनी थी? आप लोगों ने देविका का खून कर दिया दौलत के लिए। ये शोहरत चकाचौंध मिल गई आप लोगों को, लेकिन आपके चेहरे की चमक का क्या दीदी? कहाँ गई आपके चेहरे की चमक? अच्छा ये बताइए, आप आखिरी बार खिलकर कब हंसी थी? कब हंसी थी बताइए? अरे कैसे बताएंगी आप? या तो सबको यही पड़ी रहती है कि निवेदिता को ये ना बुरा लग जाए, भाई वो क्या सोचेगी, ये सोचेगी, उसको ये हो जाएगा। अरे दीदी मानिए मेरी बात, इस औरत ने ना हम लोगों को अपना गुलाम बना कर रखा है, नौकर बना के रखा है। और इस रंग में ना हमारे बच्चे भी रंग गए साथ में। सिर्फ अपने मोंटी पुत्र की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए रवि को, कितना काबिल बच्चा है हमारा। आज अपनी काबिलियत से कुछ करना चाहता तो कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन नहीं, वो भी इस निवेदिता की जी हजूरी करता फिर रहा है। और मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा है हमारा विकास। नहीं कमाता ज्यादा कोई बात नहीं, पर कम से कम हम लोगों की तरह इस निवेदिता के सामने कुत्ते की तरह दो मिलाता तो नहीं फिरता है। दीदी ये तो बस शुरुआत है, हर किसी को अपने कर्म का फल चुकाना पड़ता है, याद रखिए। और राजे महाराजे भी नहीं बचे इससे, तो ये निवेदिता किस खेत की मूली है? पर मेरे पल्ले ये नहीं पड़ता कि मेरा क्या कसूर है, क्या किया मैंने? उस भोली वाली देविका को मारा आप लोगों ने, मैंने तो आप लोगों का साथ नहीं दिया। उस बेचारी साक्षी को कमरे में बंद कर कर रखा, ताने मार मार के पागल कर दिया कुड़ी को, उसमें भी मैंने आप लोगों का साथ नहीं दिया। तो फिर भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? क्यों मेरे बच्चे की हालत देखकर आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है, बताइए। तू सही कह रही है, मैं समझती हूँ तू सही कह रही है। चुप हो जा। छोड़िए आप मेरी बात को। पर दीदी आप तो रब से डरिए दीदी। उस बेकसूर देविका को मारना पाप था दीदी, पाप था। उस साक्षी को कमरे में बंद कर कर रखना वो भी पाप था। और एक ना एक दिन पाप का घड़ा ना जरूर फूटता है, याद रखना आप। किसी और का गला काट कर अपने गले में हीरे का हार चढ़ाना, ये हीरे का हार कब फांसी का फंदा बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं लगता है। ये जो कुछ भी हो रहा दीदी, ये कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखना कैसे धमाके होते हैं। बुरी करनी में ना बहुत मजा आता है, पर जब इस मजा की सजा मिलेगी ना तो सारा मजा निकल जाना है दीदी।
जब ऊपर वाले का कहर बरसेगा ना तो हम में से किसी का कख भी नहीं बचना है, बर्बाद हो जाना है हम सब ने दिन।